मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी 12th सिलेबस साठी M1 चा फर्स्ट चॅप्टर मॅथमॅटिकल लॉजिक ऑनलाइन व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून घेऊन आलेलो आहे. ज्या ठिकाणी सुरू आहे पिरियड नंबर 6. यू नो फ्रेंड्स, दिस इज पिरियड नंबर 6 फॉर 12th सिलेबस के लिए M1 का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था लास्ट पीरियड के लिए. यू नो वेरी वेल, लास्ट पीरियड के लिए थर्ड क्वेश्चन क्या था? राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट पीरियड के लिए कंप्लीट किया था ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4. देख लो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फ्रेंड्स. देख लो, इफ P and Q are true, P and Q are true, and R and S are false. देख लो फ्रेंड्स क्या है स्टेटमेंट्स. P and Q are true है and R and S are false है. Then determine the truth values of the given statements. क्या है क्वेश्चन? देख लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देख लो. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए P and Q are true, स्मॉल r and s. ये P and Q ये सिंपल स्टेटमेंट से are true है और R and S are false है. Then you have to determine the truth values of the given statements. देख लो फ्रेंड्स क्या है ये and then determine. देख लो फ्रेंड्स क्या है determine the truth values. Determine the truth values of the following. देख लो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन के लिए तुम्हारे लिए सब क्वेश्चन है, उसमें से 2-3 होमवर्क है. होमवर्क तुम्हारे लिए है, बाकी आई विल प्रोवाइड यू फ्रेंड्स. देख लो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट होमवर्क है, सेकंड के लिए मैंने पीडीएफ लिंक है नीचे, पीडीएफ है, यू कैन सी. और उसमें तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क के लिए अवेलेबल है. देख लो फ्रेंड्स क्या ये P implication Q और R implication S. देख लो फ्रेंड्स ये है स्टेटमेंट. यू हैव टू डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट. उसके लिए क्या है दोस्तों? देख लो, for two simple sentences possible values, possible truth value. देख लो फ्रेंड्स क्या है ये and यानी कंजंक्शन P and Q यानी P कंजंक्शन Q के लिए दोस्तों T का T है, बाकी सारे false है, बाकी सारे false. Then R के लिए दोस्तों, R के लिए क्या है P और Q यानी डिजंक्शन. डिजंक्शन के लिए क्या है दोस्तों? F के लिए F क्या है F के लिए F, बाकी सारे T. देन इम्प्लीकेशन के लिए दोस्तों, इम्प्लीकेशन के लिए TF के लिए F. क्या है दोस्तों? TF के लिए F है, ये जो है TF के लिए F, बाकी सारे T. देन डबल इम्प्लीकेशन के लिए फ्रेंड्स, डबल इम्प्लीकेशन के लिए TT के लिए T. देख लो क्या है TT के लिए T और FF के लिए T, बाकी सारे F. और ये निगेशन सिंपल स्टेटमेंट के लिए T का निगेशन है F और F का निगेशन है T. तो देख लो फ्रेंड्स ये है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन. देख लो फर्स्ट तुम्हारे लिए होमवर्क है दोस्तों. आउट ऑफ 8 सब क्वेश्चन 3 आर होमवर्क फॉर यू. देन आई विल प्रोवाइड यू रिमेनिंग. देख लो क्या है क्या है दोस्तों? P implication Q. क्या है P implication? देख लो दोस्तों P and Q क्या है? ट्रू वैल्यू है. T implication T. देन R and S, R implication S. R and S क्या है दोस्तों? R and S क्या है? फॉल्स है, यानी R F है और ये S F है. देख लो फ्रेंड्स T का T implication T क्या है? T का देख लो दोस्तों क्या है इम्प्लीकेशन के लिए T का क्या है T इम्प्लीकेशन T यानी T. देन F इम्प्लीकेशन F इम्प्लीकेशन F यानी क्या है दोस्तों? T है. देख लो ये T का ये T है और F के लिए दोस्तों
एफ एफ के लिए एफ, इम्प्लीकेशन व्हाट, ओनली टी एफ के लिए एफ दोस्तों, टी एफ के लिए एफ। देख लो यहाँ पर क्या है, टी इम्प्लीकेशन टी इम्प्लीकेशन टी के लिए टी, और एफ इम्प्लीकेशन एफ एफ का इम्प्लीकेशन क्या है दोस्तों, एफ एफ का इम्प्लीकेशन क्या है, टी, यानी ये है टी। हाँ देख नेक्स्ट देख लो दोस्तों, हाँ टी टी के लिए टी टी के लिए टी टी के लिए डिवीजन क्या है दोस्तों, टी। तो इन दिस वे ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू है टी। तो इन दिस वे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों। तुम ये कंपल्सरी यू शुड नो पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर ट्रू। देख लो फ्रेंड्स, पी एंड क्यू आर ट्रू, आर एंड यस आर false, then you have to find the truth values of the given statements। देख लो क्या है, हाँ फ्रेंड्स सेकंड वन देख लो। फॉर सेकंड वन क्या है, ये सेकंड वन Q implication R or negation of P and yes। हाँ फ्रेंड्स देख लो थर्ड वन, ये थर्ड वन देख लो, थर्ड वन हमारे लिए थर्ड, ये क्वेश्चन के लिए याद रखो दोस्तों, P और Q क्या है, ये T है, R एंड S क्या है, F है। देन वी हैव टू सॉल्व ये क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फोर्थ में ये थर्ड। देखो फ्रेंड्स क्या है, ये Q क्या है, Q यानी T एंड R यानी क्या है दोस्तों, R क्या है ये F, R यानी क्या है ये F, negation of P यानी T है एंड S यानी F। हाँ यू शुड नो फ्रेंड, ये क्वेश्चन के लिए P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स है, P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू T है एंड R एंड S का, और R एंड S का ट्रूथ वैल्यू क्या है दोस्तों, F है। देन देख लो क्या है ये, हाँ T एंड F, T एंड के लिए क्या है दोस्तों, एंड के लिए एंड यानी कंजंक्शन, टी एफ का क्या होता है, एफ है, टी एफ के लिए एफ, टी एफ का एफ, और निगेशन ऑफ टी यानी एफ, निगेशन ऑफ टी क्या है दोस्तों, टी का निगेशन एफ और एफ का निगेशन टी। फिर क्या है ये निगेशन ऑफ टी यानी एफ एंड ए एफ। हाँ देन फ्रेंड्स देख लो एफ और एफ के लिए एंड यानी कंजंक्शन, एफ का क्या है, एफ का कंपल्सरी दोस्तों एफ, ये एफ। देन अगेन एफ के लिए एफ और एफ क्या है दोस्तों, और यानी डिजेंशन, और यानी डिजेंशन। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये एफ के लिए एफ है, हाँ देख लो, हाँ और यानी डिजेंशन, एफ का दोस्तों एफ है ना, एफ का क्या है हमारे पास एफ है। तो ये है एफ, ये है ट्रूथ वैल्यू फॉर थर्ड सब क्वेश्चन दोस्तों। ये है थर्ड सब क्वेश्चन, उसका ट्रूथ वैल्यू है एफ। देन नेक्स्ट यानी नेक्स्ट वन देख लो फ्रेंड्स, हाँ नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लो क्या है, हाँ फोर्थ वन फ्रेंड्स, फोर्थ वन तुम्हारे लिए होमवर्क है दोस्तों। फोर्थ वन होमवर्क है, फिफ्थ के लिए फोर्थ वन विल बी होमवर्क। देन फिफ्थ के लिए निगेशन ऑफ आर, डबल इम्प्लीकेशन पी, इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ पी है। हाँ फ्रेंड्स देख लो क्या है ये निगेशन ऑफ आर, आर यानी क्या है दोस्तों, आर यानी आर एफ है ना, आर और यस क्या है एफ है, ये आर एफ, पी यानी टी, हाँ निगेशन ऑफ क्यू यानी टी क्या है दोस्तों, पी एंड क्यू, पी क्यू ट्रू है और आर एस क्या है दोस्तों फॉल्स है। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए, देख लो क्या ये निगेशन ऑफ एफ, निगेशन ऑफ एफ यानी एफ का निगेशन, निगेशन ऑफ एफ यानी एफ का निगेशन क्या है दोस्तों टी है, और ये टी एज इट इज, निगेशन ऑफ टी, निगेशन ऑफ टी यानी एफ, क्या ये टी डबल इंप्लीकेशन टी क्या है, टी डबल इंप्लीकेशन टी। देख लो दोस्तों टी डबल इंप्लीकेशन टी
टी के लिए क्या है टी, ये एफ, यू नो फ्रेंड्स टी का डबल इंप्लीकेशन दोस्तों, टी के लिए क्या है ये टी है, ये टी का डबल इंप्लीकेशन टी है। हाँ देन टी एफ के लिए इंप्लीकेशन दोस्तों, टी एफ के लिए इंप्लीकेशन कहां पर है टी एफ, ये टी एफ का इंप्लीकेशन एफ है, टी एफ का इंप्लीकेशन यानी दिस वन दोस्तों एफ। तो ये है ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट एफ। तो ये है हमारे लिए ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट दोस्तों। देन ये फिफ्थ के बाद नेक्स्ट देख लो दोस्तों, नेक्स्ट वन तो ये फोर्थ क्वेश्चन के लिए सब क्वेश्चन देखो दोस्तों। सिक्स्थ वन, रिलेशन ऑफ P एंड रिलेशन ऑफ Q एंड R, और Q एंड R और P एंड R। देख लो फ्रेंड्स क्या ये है तुम्हारे लिए कंपाउंड सेंटेंस, इसका हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास क्या है P और Q, P और ये Q, P एंड Q आर ट्रू, whereas R यस क्या है फॉल्स। P Q स्टेटमेंट जो है ट्रू है, R एंड यस R क्या है फॉल्स। तो इसका हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। देख लो निगेशन ऑफ P यानी व्हाट T, निगेशन ऑफ Q यानी व्हाट दोस्तों T, एंड R क्या है R यानी F, R और यस F है दोस्तों। देन Q यानी F, सॉरी क्या है Q यानी व्हाट T है, एंड R यानी क्या है F है ना। P क्या है T है ना, P ट्रू है, अब R क्या है दोस्तों, ये यहां पर है दोस्तों, ये Q ये है हमारे पास F। देख लो फ्रेंड्स क्या ये नेक्स्ट वन, निगेशन ऑफ T का निगेशन है यस, एंड निगेशन ऑफ P यानी यस ये यस। देख लो फ्रेंड्स T और F का एंड, T कंजंक्शन F कहां पर है दोस्तों, T और F, TF है यहां पर, TF का कंजंक्शन क्या है दोस्तों F है ना, TF का कंजंक्शन क्या है F है, ये F और TF के लिए कंपल्सरी F है दोस्तों, तो ये है F। देन F एंड F के लिए F का कंजंक्शन F और F का डिजंक्शन भी क्या है दोस्तों F है, राइट। नेक्स्ट F का कंजंक्शन F और ये F है ना, F दो F कंजंक्शन F यानी F, ये डिजंक्शन F एज इट इज, तो F डिजंक्शन F के लिए क्या है फ्रेंड्स F के लिए डिजंक्शन क्या है F का डिजंक्शन क्या है F। तो ये है हमारे लिए दोस्तों ये सिक्स्थ सब क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देन उसके बाद सेवंथ के लिए फ्रेंड्स सेवंथ सब क्वेश्चन फॉर, देख लो फोर्थ क्वेश्चन। सेवंथ वन दोस्तों देख लो, निगेशन ऑफ P एंड Q है, एंड निगेशन ऑफ R और Q इम्प्लीकेशन P, इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ S और R। देख लो फ्रेंड्स क्या ये ये है सेवंथ सब क्वेश्चन, ये सेवंथ सब क्वेश्चन देख लो, निगेशन P एंड Q एंड निगेशन R, Q implication P, implication negation of yes और R। देख लो दोस्तों ये है तुम्हारे लिए सेवंथ सब क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, जिसके लिए हमारे पास क्या है दोस्तों
P Q, P and Q are true है, whereas R and S क्या है ये false है। हाँ देखो दोस्तों, हाँ क्या है ये negation of P, negation of P यानी दोस्तों negation of T and Q क्या है T है and negation of R, R यानी क्या है दोस्तों R और S क्या है F है, ये F और ये क्या T implication T दोस्तों, हाँ negation of S यानी F है और R यानी also F। हाँ तो फिर सॉल्व करो दोस्तों, मैंने सिर्फ P और Q के लिए T सब्स्टिट्यूट किया है, R एंड S के लिए F सब्स्टिट्यूट किया है। देन देख लो negation T यानी F, T and S and negation of F यानी negation of F यानी क्या है दोस्तों T है, हाँ T implication T क्या है T implication T का implication दोस्तों है ना, T के लिए ये T के लिए implication है ना हमारे पास, क्या है दोस्तों है ये T के लिए implication क्या है T है, ये है T implication negation of F यानी T और F, negation of F यानी T। हाँ दोस्तों देख लो F T के लिए कंजंक्शन, F and T क्या है F and T है, F and T के लिए and क्या है कंजंक्शन, F T का कंजंक्शन क्या है दोस्तों F and T, again T as it is। हाँ T F के लिए डिजंक्शन, T F का डिजंक्शन दोस्तों, T F के लिए डिजंक्शन यानी और F है, T F के लिए डिजंक्शन क्या है दोस्तों, T F के लिए डिजंक्शन क्या है हमारे पास T है, T F का डिजंक्शन दोस्तों, हाँ T F के लिए डिजंक्शन है, ये डिजंक्शन क्या है T, ये T है। F T के लिए फ्रेंड्स F T का and के लिए क्या ओनली T के लिए T दोस्तों, and यानी कंजंक्शन यानी व्हाट T का T, बाकी सारे F, ये है F T यानी F और T implication T के implication के लिए T दोस्तों देख लो, ये implication T का क्या है ये T है, ये है T। देन F और T, F डिजंक्शन T, F और T का डिजंक्शन है F, ये है F और T का डिजंक्शन दोस्तों T है, तो ये है T। तो in this way we have completed here fourth sub question of first exercise। हाँ then लास्ट यानी फिफ्थ क्वेश्चन देखो दोस्तों, फिफ्थ सब क्वेश्चन फॉर यू। हाँ फिफ्थ के लिए दो, हाँ फ्रेंड्स देख लो फिफ्थ एंड लास्ट सब क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है फ्रेंड्स हमारे पास, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है, फर्स्ट वन तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देख लो फ्रेंड्स फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। हमें क्या होना दोस्तों, देख लो ये हमें क्या होना, निगेशंस यानी पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, निगेशन। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, तिरुपति इज क्या है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। हमें होना निगेशन, निगेशन यानी व्हाट, इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। है दोस्तों देख लो, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, हमें क्या होना, निगेशन यानी व्हाट, इज आंध्र प्रदेश। हमें क्या होना, इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसका निगेटिव है ये नॉट, यानी तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सेकंड वन दोस्तों देख लो, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 है। 3 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन दोस्तों, मे और मे नॉट जो भी है वो हमें क्या होना, 3 इज नॉट है ना, नॉट यानी क्या ये निगेटिव है, उसका पॉजिटिव यानी निगेशन क्या है दोस्तों, 3 इज, ये कैंसिल करो, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये है निगेशन दोस्तों, पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव। हाँ देन उसके बाद हाँ सेकंड के बाद थर्ड देख लो सब क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है, हमें क्या होना, निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी टी का एफ और एफ का टी, यानी पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव। दोस्तों देख लो थर्ड वन क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर, क्या ये √2 इज अ रैशनल नंबर, क्या है निगेशन दोस्तों, √2 इज, ये पॉजिटिव है ना, इज अ रैशनल, हमें क्या होना है, इज नॉट अ रैशनल, इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, √2 इज रैशनल, क्या है √2 इज नॉट इरेशनल, ये हुआ निगेशन। देन फोर्थ वन, पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन। हाँ क्या है दोस्तों देख लो, पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन, क्या होना हमें, पॉलीगॉन A B C D E is not a pentagon, ये पेंटागन है, पॉलीगॉन A B C D is not a pentagon। हाँ देन 7 plus 3 greater than 5 है, 7 plus 3 greater than 5 निगेशन यानी व्हाट, 7 plus 3 ये जो है दोस्तों ये नॉट ग्रेटर देन 5 है, 7 plus 3 not greater than 5, or you can take like this 7 plus 3 less than equal to 5, ये चलेगा और ये चलेगा दोस्तों। तो इन दिस वे ये है निगेशंस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर दोस्तों ये कॉर्स एक्सरसाइज 1 ये पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड के लिए न्यू पॉइंट्स न्यू एक्सरसाइज विल बी कंटिन्यू। ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलो। तो ये है दोस्तों तुम्हारे लिए पीरियड नंबर 6। थैंक यू।